नजदीक आता जा रहा है। चुनाव से पहले मजबूत ठौर की तलाश में नेता लगे हुए। अगर देखा जाए तो अब तक सबसे ज्यादा जो झटका लगा है वो बसपा को लगा है। बसपा से अधिकतर पुराने चेहरे पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। दूसरे दलों में गए नेता हो या विधायक टिकट के वादे पर ही गए होंगे, यह स्वाभाविक है। इसलिए यही नेता इस बार बसपा के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। चुनाव में बसपा उम्मीदवारों को उन्हें अपनी सामना करना पड़ रहा होगा जो कभी अपने हुआ करते थे। यूपी विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। चुनाव से पहले मजबूत ठोर की तलाश में नेता लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो अब तक सबसे अधिक झटका बसपा को लगा है। बसपा से अधिकतर पुराने चेहरे पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। दूसरे दलों में गए नेता हो या विधायक टिकट के वादे पर ही गए होंगे, स्वाभाविक है। इसलिए यही नेता इस बार बसपा के लिए बड़ी चुनौती होंगे। चुनाव में बसपा उम्मीदवारों को उन्हीं अपनों का सामना करना होगा जो कभी अपने हुआ करते थे। राम अचल राजभर अकबरपुर अंबेडकर नगर से वर्ष 2017 में 5वीं बार विधायक बने। राम अचल और सुखदेव राजभर की बसपा में राजभर जाति की बड़े नेता के रूप में होती थी। सुखदेव राजभर का निधन हो गया और उनके पुत्र कमलाकांत सपाई हो गए। कमलाकांत के अपने पिता की सीट दीदारगंज आजमगढ़ से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसी तरह राम अचल राजभर भी सपा के टिकट से अकबरपुर सीट से चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात कुर्मी नेता लालजी वर्मा की करें तो लालजी वर्मा कटेरी अकबरपुर से 17वीं विधानसभा में 5वीं बार विधायक चुने गए। इस बार वे भी सपा के टिकट से मैदान में होंगे। ये नेता कभी बसपा की पहचान हुआ करते थे, आज ये पार्टी में नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बड़े बड़े नेता अपनी ठौर तलाशने में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें बीएसपी की तो बीएसपी के बड़े बड़े चेहरे जिनसे पार्टी जानी जाती थी वो आज बीएसपी का साथ छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में अब बीएसपी का आगामी विधानसभा चुनाव कैसे कठिनाइयों के साथ गुजरता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीएसपी के बड़े से बड़े नेता आज उनके साथ नहीं है। ऐसे में बीएसपी की सबसे बड़ी लड़ाई उनकी अपनों से ही होगी कि आखिर उनसे कैसे पार लगा पाएंगे जो अन्य दलों में जा चुके हैं। आपको अगर एक पार्टी ऐसी दिखाई पड़ेगी जो मुख्य पार्टी है उत्तर प्रदेश में लेकिन मेहनत नहीं हो रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी। मायावती हमेशा इस बात पर निर्भर करती हैं कि उनका एक सदा सधाया दलितों का वोट बैंक है, वो तो उनको मिलना ही मिलना है। इसीलिए बड़े से बड़े नेता की वो परवाह नहीं करती हैं। बड़े से बड़ा नेता चला जाता है उनकी पार्टी छोड़ करके और वो किसी पर भरोसा स्थायी रूप से नहीं करती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए बसपा के भी लोग बहुत जल्दी से जल्दी अपनी पार्टी छोड़ते चले जाते हैं। इन्होंने छोड़ा बसपा का दामन। असलम रायनी, हाकिम लाल बिन, हाजी मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, वंदना सिंह, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, लालजी वर्मा, राज अचल राजभर सभी विधायक हैं। वहीं वर्ष 2017 में ब्रजेश पाठक, स्वामी प्रसाद मौर्य, रोमी साहनी और राजेश त्रिपाठी ने पार्टी छोड़ी थी। बड़ी लकीर खींचनी होगी। चुनौती बसपा वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में उसके कुल 19 उम्मीदवार जीतकर विधायक बने। मौजूदा समय बसपा के पास मात्र 6 विधायक बचे हैं। इसमें से 2 विधायक अघोषित रूप से भाजपाई हो चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो उसके पास मात्र 4 विधायक ही हैं। बसपा के जो साथी साथ छोड़ चुके हैं उनके स्थान पर नए चेहरों पर दाव लगाया जाएगा, ये कहना गलत न होगा। इसलिए बसपा के लिए वर्ष 2022 का चुनाव काफी चुनौती भरा होगा। उस पर पिछले चुनाव से बड़ा लकीर खींचने की चुनौती होगी। बीएसपी ने वर्ष 2017 में अपने ही दम पर चुनाव लड़ा था और 19 उम्मीदवार जीत करके आए हुए थे। ऐसे में अब उनके पास मात्र 4 विधायक बचे हैं। ऐसे में जब उनके अपने ही रूठ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आगामी विधानसभा चुनाव में क्या बीएसपी की रणनीतियां होने वाली हैं और कैसे उनको अपनों का सामना करना पड़ सकता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएसपी के लिए ये राह बड़ा कठिनाई वाला होने वाला है। कैमरामैन मानस के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। बांदा में अपने भाई को कुछ लोगों पर